नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो पप्पू यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से नहीं लिया जाएगा टैक्स, और ऐसा रोजगार बढ़ाने के लिए किया गया। पप्पू यादव जी ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले रहेंगे या मैं रहूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं। 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं रहेगा। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी। उन्होंने वादा कर दिया है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा, अस्थायी नौकरी बहाल की जाएगी और बहुत कुछ। नीतीश का तेजस्वी पर हमला। कहा उनके पास विजन नो अनुभव, जो मन में आता है बोलते हैं। नीतीश के निशाने पर लालू और बोले अभी तो अंदर ही हैं और लोग जाएंगे। मुंगेर में तेजस्वी पर बरसे फडणवीस और कहा एक तरफ नीतीश इंजीनियर तो दूसरी तरफ 9वीं फेल नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव जी का ऐलान कि बिहार को नई सोच वाली सरकार की जरूरत। उन्होंने जनता से कहा है कि 2 माह तक प्रवासियों को अपने हाल पर छोड़ने वाली सरकार को आप उखाड़ फेंकें। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने फिर से साफ कह दिया है कि लोजपा एनडीए की सहयोगी नहीं, नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। बिहार के मैथिली ठाकुर ने दिया है बिहार में का बा का जवाब और बताया है कि बिहार में ई बा। जदयू का पलटवार और कहा नियोजित शिक्षकों के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं लालू। नीतीश ने आरजेडी पर साधा निशाना और कहा मौका मिलने पर उन लोगों ने अपना हित साधा। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बोले मोदी कि जिंदगी भर जमीन हड़पने वाले किसानों की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। पप्पू यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से नहीं लिया जाएगा टैक्स। पप्पू यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से ये घोषणा की है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जब भी मुसीबत आई है तब मैं जनता के बीच मदद के लिए मौजूद था। और पिछले साल की पटना बाढ़ का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि उस वक्त सुशील मोदी हाफ पैंट पहनकर अपने परिवार के साथ भाग खड़े हुए, लेकिन मैं लोगों के बीच था। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, कोरोना, चमकी बुखार या कोई अन्य मुसीबत, मैंने हमेशा बिहार के लोगों की मदद की है। पप्पू यादव जी ने इससे पहले भी कई बड़े वादे किए थे और उन्होंने कहा कि मैंने बिहार चुनाव के लिए कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है। अगर 3 साल के अंदर उन वादों पर खरा नहीं उतरा तो आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले रहेंगे या मैं रहूंगा। उन्होंने बिहार को नंबर 1 बनाने का वादा भी किया। तो आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बोले मोदी कि जिंदगी भर जमीन हड़पने वाले किसानों की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महागठबंधन ने आज जो घोषणा पत्र जारी की है उसमें जिंदगी भर जो पार्टी जमीन हड़पती रही वो आज किसानों की बात कर रही है। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते रहे आज वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये लोग केवल घोषणा कर सकते हैं लेकिन कुछ दे नहीं सकते। कांग्रेस बोली कि बिहार चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा, खुददारी बनाम नफरत के बीच की चुनाव। कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है।
जदयू का पलटवार कि नियोजित शिक्षकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे लालू। वरिष्ठ जदयू नेता व विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि लालू नियोजित शिक्षकों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रोफेसर गौस ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने 15 साल के शासनकाल में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त नहीं कर सका, शिक्षकों को कभी समय पर वेतन नहीं दे सका, वो आज नियोजित शिक्षकों के लिए आंसू बहा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक समाज के आंसू पोंछने का काम किया है और उनके जीवन में खुशहाली लाई है। रविशंकर प्रसाद बोले कि आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था और लोकतंत्र के नाम पर निजी व सार्वजनिक में फर्क को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर जनता के विकास के प्रति जिम्मेदारी का भाव है और दूसरी ओर परिवार की जागीर बनाने का अहंकार है। राजद फिसलती हुई जमीन पर खड़ा है जबकि एनडीए अपनी चट्टानी एकता के साथ मैदान में है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आय का कोई जरिया नहीं है और हर बार उनकी संपत्ति बदलती है और अपनी विरासत की तस्वीर को लगाने में शर्मा रहे हैं क्योंकि विरासत की याद दिलाएंगे तो खौफ, अपहरण, लूट एवं भ्रष्टाचार की याद आएगी। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार को नई सोच वाली सरकार की जरूरत और साथ ही उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में 10 लाख बेरोजगारों के लिए वे रोजगार की व्यवस्था करेंगे जिसमें कोई जात पात नहीं होगा बल्कि ये नौकरी बिहारियों को देंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। उनका कहना था कि बिहार में बेरोजगारी दर 46.5% है और 15 सालों में लोगों से शिक्षा और रोजगार छीन लिया गया। एक सुई का कारखाना तक भी नहीं लगा है और एनडीए सरकार ने 15 सालों में 7 घोटाले किए। कोरोना काल में सीएम 145 दिनों तक घर में छुपे रहे और बिहार की जनता भूखे प्यासे परेशान रही। 2 माह तक प्रवासियों को अपने हाल पर छोड़ने वाली सरकार को उखाड़ फेंकें। चिराग पासवान ने कहा कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं। 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी और एलजेपी की बनेगी सरकार। चिराग पासवान जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, प्रधानमंत्री हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था समय आने पर सीना चीर कर भी दिखा सकते हैं। और शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि मैं भाजपा के साथ पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा। बिहार में भाजपा और लोजपा की 10 नवंबर के बाद सरकार बनेगी और नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं होगा, ये हमारा निश्चय है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कर दिया है साफ, कह दिया है कि लोजपा एनडीए की सहयोगी नहीं है, नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जल्द ही चिराग का झूठ बेनकाब हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि एनडीए में लोजपा शामिल नहीं है। एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और उससे एनडीए का कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी ने बोला हमला, कहा नित्यानंद और गिरिराज दोनों पीएम मोदी के दुलरुआ। राजद उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कृषि से संबंधित जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उनका विरोध किसानों द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगा और हम जानना चाहते हैं कि बिहार में गेहूं और धान की कितनी खरीद नीतीश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। शिवानंद ने कहा कि नीति आयोग ने देश के अत्यंत पिछड़े 117 जिलों की एक सूची बनाई है और उस सूची में बिहार के 38 में से 13 जिले कैसे शामिल हो गए, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने ऐतिहासिक तरक्की की है।
मैथिली ठाकुर ने दिया नेहा के बिहार में का बा का जवाब और बताया कि बिहार में ई बा। मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर मिथिला और बदलते बिहार का जिक्र किया है। उन्होंने गाने के जरिए बताने की कोशिश की है कि मिथिला में सब कुछ है। उन्होंने बताया है कि मिथिला में दरभंगा एयरपोर्ट है तो वहीं एम्स भी बन रहा है। हर गांव में सड़क और 24 घंटे बिजली है। जो स्कूल झोपड़ी में चल रहा था वो अब पक्के मकान में चल रहे हैं। और उन्होंने इशारों में ही नेहा सिंह राठौर पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है।